नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ प्रियंका, एक सिंपल इंडियन हाउसवाइफ जो हर दिन एक छोटी छोटी बातों में भी खुशी ढूंढती हूँ। आज का टॉपिक थोड़ा गहरा है। सोच बदलो, सब कुछ बदल जाएगा। जी हाँ, कभी आपने ऐसा सोचा है? एक छोटी सी सोच जिंदगी की रुख बदल देती है। चलिए आज हम सब इसी टॉपिक पे बात करते हैं। बचपन से ही हमें सिखाया जाता है। आई थिंक हमें लगता है आप सबके फैमिली, आप सबके जो पेरेंट्स हैं ये ज़रूर सिखाए होंगे कि सोच जैसा रहेगा वैसा होगा। जैसा हम सोचेंगे वैसा बनेंगे और वैसा ही हमारे साथ होगा। और मुझे भी लगता है, मेरे एक्सपीरियंस से लगता है कि ये 100 नहीं 110% सही बात है। अगर हम हर रोज़ सिर्फ परेशानियों पे, अपने प्रॉब्लम पे ध्यान देंगे तो सुकून कभी नज़र नहीं आएगा। लेकिन अगर हम वही रोज़ का काम, जैसे किचन का काम हो या फिर पर्सनल जो कुछ भी काम होता है, बच्चे को पढ़ाना या फिर बहुत सारे हाउसवाइफ के लिए तो काम का तो कोई लिमिट नहीं है, अनगिनत काम होता है। लेकिन इन कामों में भी सेंस ऑफ पॉजिटिव लाएं तो जिंदगी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी से ज़्यादा एक जर्नी बन जाती है। जैसे एग्जाम्पल में मैं आप सबको अपने बारे में, अपने खुद के बारे में ही बताती हूँ कि मुझे ना, जैसे किचन का काम मतलब एक बोझ जैसा लगता था। मतलब सुबह सुबह उठने के बाद मन ही नहीं करता था कि मतलब कुछ काम करे। एक छोटी छोटी काम भी लगता था कि कितना बड़ा और कितना भारी सा काम है। और जब से मैं अपनी सोच बदली तो वही जो भारी सा काम और मुश्किल सा काम था वो मैं यूं चुटकी में ख़त्म कर लेती हूँ और दिन भर का पता ही नहीं चलता कि कब मैं अपना काम फिनिश कर लेती हूँ, वो भी टाइम के हिसाब से। ऐसा नहीं कि दिन भर मैं लगी रहती हूँ, बस टाइम से अपने जितने भी मेरे काम होते हैं, किचन का हो या फिर जो भी कपड़ा वगैरह फोल्ड करना हो, पसारना हो, वो सब मैं टाइमली काम कर लेती हूँ। और उसके बाद मैं खुद के लिए भी थोड़ा सा अपना वक्त निकाल लेती हूँ। और मैं अपने निगेटिव माइंड को पॉजिटिव कैसे की हूँ, ये समझाने के लिए मैं आप लोगों से कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स में डिटेल से बात करूँगी। जैसे लाइफ में प्रॉब्लम का आना। ज़िंदगी में प्रॉब्लम सबके साथ होता है, यह एक बहुत गहरी और सच्ची बात है। जीवन में हर पहलू, हर पड़ाव और हर इंसान की कहानी में किसी न किसी प्रकार की प्रॉब्लम होती ही रहती है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होता जिसने अपनी लाइफ में कभी ना कभी कठिनाइयों का सामना ना किया हो। चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, बूढ़ा हो या जवान हो, पुरुष हो या महिला हो, हर किसी की अपनी अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ झेलना जरूर पड़ता है। लेकिन आप अपने मुश्किल समय में, अपनी कठिनाइयों के दिन में अगर आप मुस्कुरा के जिए तो यकीन है कि आने वाला कल आपके लिए बहुत ही बेटर होगा। सो चलिए चलते हैं पॉइंट नंबर 2 पे। जैसे कि आजकल खास करके हम हाउसवाइफ के लिए, मतलब अक्सर हाउसवाइफ, अक्सर लेडीज इस बात से परेशान होती है क्योंकि वो अपने आप का तुलना किसी और से कर देती है। बहुत से लोगों को देख के ये सोचती है कि उसकी लाइफ कितनी अच्छी है और मेरी लाइफ अच्छी नहीं है। लेकिन सच तो ये है कि हर व्यक्ति, हर इंसान अपनी ज़िंदगी की लड़ाई लड़ रहा है। हमें किसी की बाहरी मुस्कान देख के ये नहीं सोचना चाहिए कि वो सामने वाला खुश है। जैसे आप और हम अपने आप के बारे में ही सोच लें कि जैसे कि कुछ फंक्शन हुआ, बहुत सारे कुछ पार्टी वगैरह हो जिसमें बहुत सारे पिक क्लिक होते हैं, लेकिन हम फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा पे ये वही डालते हैं जो बहुत ही अच्छा हो, जो सबसे बेस्ट हो। तो इससे ये बात समझ लीजिए कि प्रॉब्लम सबके लाइफ में होता है, लेकिन दिखाता वही है जो अच्छा चल रहा हो। इसका मतलब ये नहीं है कि सामने वाला बहुत खुश रहता है तो उसके अंदर अपनी कोई निजी परेशानी नहीं हो। सो इस बात को लेकर अपने आप को दुखी ना करें, अपनी सोच को बदले। और चलिए चलते हैं पॉइंट नंबर 3। समस्याएं हमें मजबूत बनाती है। ऐसा मत सोचिए कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है तो आप बहुत वीक हो, बहुत ही कमज़ोर हो। जब हम समस्याओं का सामना करते हैं तभी हमारी असली क्षमता सामने आती है। कठिनाइयाँ हमें जीवन का मूल्य सिखाती है और हमें मजबूत बनाती है। अगली पॉइंट है, हर समस्या का हल होता है। कोई भी समस्या ऐसा नहीं होता जो वक्त के साथ बदलता नहीं है। अगर आप धैर्य रखें, अपने अंदर सकारात्मक सोच बनाए रखें और लगातार प्रयास करें तो आप एक दिन बहुत जल्द ही आप समस्या से बाहर निकल आइएगा। अगली पॉइंट है, दूसरों की मदद करें। जैसे अगर आपको लगे कि आप बहुत ज़्यादा समस्या से जूझ रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी से गुजर रहे हैं, तो आप कभी दूसरों की मदद करके देखें, मन बहुत हल्का होगा। मैं हमेशा यही करती हूँ, अगर मेरे साथ कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैं सामने वाले के बारे में सोचती हूँ और मैं उसकी मदद करना चाहती हूँ और मैं अपने
नकारात्मक सोच को किस तरह बदली, उसके डिटेल में चलिए और आगे बात करते हैं। और मेरी टॉपिक आपको तभी समझ में आएगी जब आप मेरे ब्लॉग में एंड तक बने रहोगे। तो चलिए, कुछ छोटी छोटी आदत हैं जो मैं अपनी लाइफ में अपनाई हूँ और अपने आप में चेंजेस की हूँ, जिससे मेरी सोच निगेटिव से पॉजिटिव हो गई है। जैसे मैं सुबह सुबह उठती हूँ, अपने आप को देखती हूँ और मुस्कुराती हूँ और ये सोचती हूँ कि आज का दिन मैं किसी का शिकायत नहीं करूँगी, कभी दूसरे के बारे में निगेटिव नहीं सोचूंगी और दिन भर मैं इसी पे बनी रहती हूँ। और अगली छोटी सी पॉइंट है कि मैं अपने आप से प्यार करती हूँ। मैं अपने आप के बारे में सोचती हूँ कि मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ और मेरा क्या काम है। अच्छी लोगों से, जो हमेशा अच्छी बात करते हैं, मैं उनसे जुड़ी रहती हूँ, उनसे दूर नहीं होती हूँ और गलत सुनने से, किसी का बुरा सुनने से बचती हूँ। जैसे मैं आप सबको एक कहावत सुनाती हूँ जिससे आपको ये बात बहुत आसानी से समझ में आएगी। जैसी सोच वैसा जीवन, ये कहावत शायद आप लोग भी सुने होंगे और ये कहावत बिल्कुल सही है। हमारी सोच ही हमारी भावनाओं, हमारे कर्मों और हमारे फैसलों को प्रभावित करता है। अगर हम हर बात में नेगेटिव ढूंढने लगे, हर इंसान के बारे में नेगेटिव सोचने लगे, तो हमारी अपनी हालात, हमारे अच्छे जीवन भी हमें बहुत ही बोरिंग लगने लगेगा। लेकिन अगर हम अपनी सोच को पॉजिटिव बना ले तो बुरे हालात में भी कुछ सीखने और आगे बढ़ने का हौसला मिलेगा। तो दोस्तों, ये थी मेरी छोटी सी सोच की कहानी। आज मैं जो भी हूँ, जैसे भी जी रही हूँ, उसमें सबसे बड़ा योगदान है सोच का। और मेरी ये सब बातें, इतने छोटे छोटे पॉइंट्स अगर आपको समझ में आई होगी तो शायद आप भी अपनी लाइफ में अच्छा कर सकते हो। आप भी किसी सामने के बारे में कभी गलत नहीं सोचोगे और आपके साथ भी हमेशा अच्छा ही होगा, गलत कभी नहीं होगा। आज का टॉपिक मेरा कैसा लगा, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपनी कहानी बताएं कि क्या कभी आपने भी किसी के बारे में नेगेटिव सोचा है। तो आप कब से अपने आप को बदल रहे हो, अपनी लाइफ में कब से आप चेंजेस ला रहे हो, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। आप लोग का जब प्यारा प्यारा कमेंट आता है ना, मुझे पढ़ के बहुत ही अच्छा लगता है और आगे भी अच्छा सा ब्लॉग बनाने का, अच्छे से टॉपिक पे बात करने का अंदर से मुझे खुशी होती है। और मैं हर चीज़ को मैनेज करके अपने घर के काम, जैसा कि आप लोग देख ही रहे होंगे कि कितना सारा काम, मेरे घर में ही क्या, हर किसी के घर में काम होता ही होता है, लेकिन बस फ़र्क इतना है कि कैसे मैनेज करना है, हर काम को खुशी खुशी कैसे करना है ताकि खुद के लिए भी समय निकल पाए। ये सब आप पे ही डिपेंड है कि आप कैसे अपने फैमिली को मैनेज करते हो, कैसे अपने आप को खुश रखते हो, कैसे आप हमेशा पॉजिटिव सोचते हो, निगेटिव नहीं सोचते हो। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें और अगर आप मेरे ब्लॉग में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट ज़रूर करें ताकि मुझे पता चले कि आपने मुझे फॉलो किया है और आपने मेरा ब्लॉग देखा है। मुझे पूरा यकीन है कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आई हो। अगर मेरी बात समझ में आई हो और इस पूरे ब्लॉग में, बहुत ज़्यादा बड़ा ब्लॉग नहीं है, छोटा सा ब्लॉग है, और इस पूरे ब्लॉग में जो भी कुछ अगर मैं गलत बोली हूँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, मैं उसे चेंज कर लूँगी, क्योंकि ये मेरी सोच है। जो बात मैं आपसे की हूँ वो सब मेरी सोच है। अक्सर सबका सोच अलग अलग होता है, सबका सोचने का, देखने का नज़रिया अलग अलग होता है। तो अगर आप लोगों को कुछ गलत लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं और अगर बुरा लगे तो प्लीज़ मुझे अपनी छोटी बहन या बड़ी बहन समझ के मुझे माफ़ कर दे। फिर से मैं आप लोगों से मिलूँगी दूसरे ब्लॉग में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें और अपनी पॉजिटिव सोच के साथ मुस्कुराते रहे। फिलहाल इस ब्लॉग में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे। और हाँ, नेक्स्ट ब्लॉग भी मेरा बहुत जल्दी आ जाएगा, प्लीज़ उसे भी देखना ना भूलें।